गद्य की शुरुआत करें तो मित्रों, कहते हैं कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। आज का समाज कैसा हो गया है मित्रों? आज के समाज में हर कोई व्यावसायिक रूप से हर चीज को देखता है। भले ही वो भूतकाल में हमारी संस्कृति रही हो, लेकिन आज हम हर एक चीज को व्यावसायिक रूप से देखते हैं। और इसी कारण आज गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जो पुराने जमाने में चला आ रहा था, उससे बदल गया है, उसमें परिवर्तन आ गया है। पहले तो क्या होता था मित्रों कि जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उसे मंदिर के समान माना जाता था। वो मंदिर था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान, यानी कि विद्यालय एक मंदिर और वहां पढ़ाना मतलब कि अनुष्ठान करना। जैसे हम भगवान का अनुष्ठान करते हैं, ईश्वर का अनुष्ठान करते हैं, वैसे ही शिक्षा देना वो आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था कि हम उससे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं विद्या देकर। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। पहले का रिवाज हमारा ऐसा था, पहले की हमारी संस्कृति ऐसे थी जहां पे पैसा नहीं देना पड़ता था शिक्षा पाने के लिए। और आज की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। और अब तो शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। हर कोई जो शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है, वो अपना पेट पालने के लिए, अपना जीवन जो है उसे कहते हैं ना कि एक स्रोत से, उसकी आजीविका के स्रोत से उसे एक साधन बना लिया गया है, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे हमारी संस्कृति पहले क्या थी और आज क्या है। आज क्या है वो तो हम देख ही रहे हैं, पहले क्या थी उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या थी? विद्यालय एक मंदिर था, शिक्षा देना एक अनुष्ठान था, ईश्वर प्राप्त करने का एक माध्यम था, जहां पे पैसा देकर शिक्षा नहीं खरीदी जाती थी। लेकिन आज जो है मित्रों, वो स्थिति बदल गई है। शिक्षण कार्य एक घर चलाने का, गुजारा करने का एक साधन बन चुका है। उसके बाद कहते हैं कि जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। यानी कि हमारी भारत की जो संस्कृति थी शिक्षा आदान प्रदान करने की, आज उसकी जो स्थिति है वो क्रियाशील नहीं रही पहले की तरह। पहले जो क्रिया हुआ करती थी शिक्षा आदान प्रदान में, भारतीय संस्कृति में, वो पहले जैसी नहीं रही है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। क्या कहते हैं कि हम अपनी इस संस्कृति को भुला चुके हैं, संस्कृति को परिवर्तित कर चुके हैं। उसका जड़ कहाँ पे है? यूरोप में। क्योंकि हमने आजकल सभी चीजों में पश्चिमीकरण अपना लिया है। पश्चिमी देश जो करते हैं वो आज हमारा देश कर रहा है। हमारी संस्कृति को भूल रहा है, हमारी संस्कृति को अव्यवस्थित बना रहा है। और शायद ये सारी जड़ें यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद अनुरूप परिवर्तन हो गया। जैसे जैसे भारतीय परिवर्तित होते गए, इनकी संस्कृति भी परिवर्तित होती गई। और संस्कृति के साथ साथ गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध था वो भी परिवर्तित होता गया। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे। यहाँ मतलब कि भारत में, भारतीय संस्कृति में भारतीय गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे। वो वेतन नहीं लेते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता, और ना ही शिष्य को पढ़ाई के लिए अपने गुरु को शुल्क यानी कि पैसे देने पड़ते। ऐसा नहीं था हमारे देश में। पैसा देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। यानी कि ये हमारी देश की संस्कृति नहीं है जहां पे पैसे देकर विद्या को बेचा जाए। यानी कि क्रय विक्रय यानी कि लेना बेचना, ये भारतीय मिट्टी में नहीं हो सकता है। ये तो यूरोप से आया हुआ है जो हमने अपना लिया है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे।
शिक्षणालय यानी कि शिक्षा पाने की जो जगह थी वो एक आश्रम, एक मंदिर मानी जाती थी। गुरु को साक्षात परमेश्वर माना जाता था। शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय होता था। यहाँ पे सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। तो बात है गुरु और शिष्य के संबंध की। वह भारतीय संस्कृति जहाँ पे गुरु को ईश्वर और शिष्य को गुरु अपना पुत्र मानता था, पुत्र से भी अधिक मानता था। और प्राचीन काल में तो गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। गुरु जो है वो शिक्षा का दान किया करते थे, परमेश्वर की प्राप्ति करते थे शिक्षा दान कर कर, जो आज पेट पालने की एक साधन, पेट पालने का एक जरिया बन गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे पैसे जो है वो शिक्षा और गुरु शिष्य के संबंध के बीच में आ गए हैं। तो इस प्रकार आज की स्थिति जो है वो एकदम उल्टी हो गई है। पहले जहाँ पे वेतन, पैसे नहीं लिए जाते थे, आज वो वेतन के अलावा कुछ बात नहीं है। वेतन मिलता है तभी विद्या दान होता है। लेकिन पहले तो शिष्य को ना पैसे देने पड़ते थे, ना गुरु पैसे लेते थे, क्योंकि वो एक मंदिर था और गुरु एक ईश्वर, एक परमात्मा, और गुरु अपने शिष्य को पुत्र से भी बेहतर प्यार करता था। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति में जो शिक्षा है वो कुछ इस प्रकार हुआ करती थी पहले के समय में। इसके अलावा मित्रों उदाहरण देते हैं विवेकानंद जी का। हमारा देश जो है ना मित्रों वो ऐसा बन गया था, या फिर आज भी, कि हमारे पास जो अमूल्य चीजें हैं उसे पहचान ही नहीं पाता था। जब वो चीज की बोलबाला विदेश में होने लगती थी फिर हमारा देश उसे मानता था। और यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे बहुत सारे, जिसमें पहला है स्वामी विवेकानंद। आज तो उन्हें कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। लेकिन शुरुआत में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। कोई उन्हें जानता नहीं था, मान सम्मान कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया, अमेरिका के शिकागो में जो विश्व हिंदू परिषद हुई थी वहां जाकर जो उन्होंने नाम कमाया, उसके बाद भारतवासी को पता चला कि विवेकानंद जी क्या है। अगर अमेरिकन ने वहां पे विवेकानंद जी को नहीं जाना पहचाना होता, या फिर वो अमेरिका नहीं गए होते, तो हमारा देश आज तक उन्हें नहीं जान पाता। फिर भारतवासी दौड़ मलाएं लेकर स्वागत करें, मालाएं लगाने गए। सबसे पहले तो पता ही नहीं था, अमेरिकन नाम कमा लिया, फिर उनको माला पहनाने गए। वैसे ही देख लीजिए हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर, उनको भी शुरुआत में कोई नहीं जानता था। जब उन्हें विदेशी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली को पता चला कि ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर बंगाली लगे दौड़ लगाने, राग आलापते हुए, अमोदेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपूत, ये बंगाली लाइन है कि भाई हमारे ठाकुर रविंद्रनाथ हमारे सुपूत। उससे पहले तो पता नहीं था। जब विदेशी तारीफ करते हैं हमारे भारतीय इन सज्जनों की, तब हमारे देशवासियों को पता चला। वैसे ही दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली की कोई वैल्यू नहीं थी। कोई इन भरतनाट्यम और कथकली को नहीं जानता था, पूछता भी नहीं था। लेकिन जब विदेशों में भरतनाट्यम और कथकली के प्रोग्राम होने लगे, मान पान मिलने लगा, तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भरी पड़ी थी क्या? तब तक उन्हें पता नहीं चलता। विदेश में अगर हमारी चीज की बोलबाला हो तभी हम भारतवासी को पता चलता है कि ये क्या है। तो इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये देश का सौंदर्य देखकर मोहित हो उठते हैं, आकर्षित हो उठते हैं। तो जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। हाँ मित्रों, मैक्स मूलर एक ऐसे व्यक्ति जिनकी इच्छा थी कि वो ज्ञान पाने के लिए भारत आए विदेश से, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारे ही देश के भारतवासी जहां से लोग यहाँ पढ़ने आने की आशा रखते थे, आज वहीं जाकर पढ़ रहे हैं।
जर्मनी जा रहे हैं, विलायत जा रहे हैं, उनको स्वर्ग लगता है। आज के लोगों को विदेश में जाना यानी कि स्वर्ग में जाना, उन्हें लगता है कि वो स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से आज प्राचीन समय के जो हमारे रीति रिवाज हैं उसकी महिमा जो है वो शून्य हो गई है। प्राचीन गुरु शिष्य के संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। अगर हम आज के लोगों को यह प्राचीन समय की गुरु शिष्य की बातें और संबंध की बात करेंगे तो गधे को गणित सिखाना ऐसा हो जाएगा, एकदम व्यर्थ। क्योंकि हमारा देश कभी भी हमारी देश की खूबसूरती को नहीं देख पाया, दूसरे देश की खूबसूरती ही उसे अच्छी लगी। हाँ, लेकिन जब हमारे देश की खूबसूरती चीज की विदेश में चर्चा होती फिर हम जागरूक हो जाते कि नहीं, हमारे देश में भी ऐसा कुछ है। पहले हम कीमत नहीं करते। तो इस प्रकार बहुत ही कहते हैं ना कि दयनीय स्थिति है, शर्मजनक बात कभी हो जाती है हमारे लिए। वैसे ही एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, योग देख लीजिए। योग हमारे देश की मूल चीज है, लेकिन जब विदेश में लोग योग करने लगे, उसकी बोलबाला होने लगी, फिर हम योग की तरफ आए। वरना कौन योग को याद करता था, कौन योगासन करता था। लेकिन जब वापस उसकी बोलबाला होने लगी विदेश में, फिर आज के लोगों ने उसे स्वीकार किया। पहले के लोग तो किया ही करते थे। तो इस प्रकार तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं मित्रों हमारी देश की जो हमारी संस्कृति की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन हमें ही उनका मूल्य नहीं होता है। फिर मित्रों दूसरा एक उदाहरण यहाँ पे है कि एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान जिनका नाम था गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। इतने वो शक्तिशाली थे, इतने सुप्रसिद्ध थे। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने एकदम कहते हैं ना उत्सुकता से कि एकदम खुश होकर, एक्साइटमेंट जिसे हम कहते, एकदम उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। ऐसा पूछ लिया। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे। आजकल जो शिक्षा के में एकदम जोरों शोरों से चल रही है लड़ाई शिष्य गुरु के सामने, गुरु शिष्य के सामने, तो गामा ऐसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने इन शब्दों को एकदम हैरान कर दिया कि अपने ही शिष्य के साथ लड़ूं, उनको हराऊं, और आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूं, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। कि भाई हम हिंदुस्तानी, हमारा खुद का भी कुछ उसूल होता है, आपको लगता है आप परिचित नहीं है उन उसूलों से। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है, और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है इसमें, और मुझसे फर्क ही कुछ नहीं है। मुझमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो मेरे बेटे से भी अधिक है, वो मेरा शिष्य है। तो इस प्रकार जवाब दिया इस पहलवान ने कि भाई वो तो मुझे मेरे बेटे से भी प्यारा है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए, यानी कि कोशिश कीजिए कि ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। क्या कहते हैं? वंश परंपरा यानी हमारा बेटा, उससे ज्यादा हमें शिष्य परंपरा यानी कि हमारे शिष्य अधिक प्रिय होते हैं, हमारे बेटे से भी प्रिय होते हैं। इस प्रकार जवाब दिया इस गामा ने। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। लेकिन मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। क्या कहते हैं गामा की हमेशा एक चाह रहती है हमें, जैसे कैसे माता पिता को एक चाह रहती है कि मेरा बच्चा है वह नाम कमाए मुझसे भी ज्यादा, वैसे ही शिष्य के लिए उसके गुरु की चाह होती है कि मेरा शिष्य मुझसे भी ज्यादा नाम कमाए। तो जैसे
माता पिता अपने पुत्र के बारे में या पुत्री के बारे में सोचते हैं, वैसे ही एक गुरु अपने शिष्य के बारे में सोचता है, मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ। ऐसा करारा जवाब दे दिया इस गामा पहलवान ने। तो ये हमारे देश की संस्कृति है मित्रों, ये हमारे देश के संस्कार है, ये हमारे देश की परंपरा है। तो इस प्रकार यह गामा पहलवान का उदाहरण हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। उसके बाद माधवन जी कहते हैं कि भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधु, पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पाया जाता है। गुरु शिष्य का संबंध केवल पढ़ाई में नहीं होता है मित्रों, साधुओं में गुरु शिष्यों का संबंध होता है, पहलवानों में होता है, संगीतकारों में होता है। आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारी ये परंपरा उन्होंने थोड़ी बहुत रखी हुई है। और भगवान राम कृष्ण बरसों योग्य शिष्यों को पाने के लिए प्रयत्न करते। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न किए। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। सोचिए मित्रों, रामकृष्ण परमहंस इतने उच्चतम महत्तम प्रमाण वाले व्यक्ति जिन्हें शिष्यों को पाने के लिए रोना पड़ा था, प्रार्थना करनी पड़ी थी। उनके पास तो कितने शिष्य चलकर आ सकते हैं, इतने महान थे, फिर भी एक अच्छे शिष्य के लिए वो प्रार्थना करते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। उत्तम शिष्य के लिए उन्हें रोना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, वर्षों तक उन्हें राह देखनी पड़ी। कितना महंगा होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा उनके लिए एक उत्तम शिष्य को पाना। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। क्या कहते हैं, अगर उन्हें संतान ना होती, संतान सुख ना मिलता तो उन्हें कोई दुख नहीं था कि संतान नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन शिष्य के बगैर रहने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी संतान से भी ज्यादा महत्व शिष्य को दिया गया। इस संबंध में भगवान ईसा को भी हम याद रख सकते हैं। भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग यानी कि मेरे शिष्य मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियों होने की योग्यता भी मुझ में नहीं। क्या कहा भगवान ईसा ने? कि मेरे जो शिष्य है, मेरे जो अनुयायी है, वो इतने महान है कि उनकी पैर की जूतियां भी के काबिल नहीं हूं मैं। ऐसा कह दिया एक ईसा ने। यानी कि गुरु अपने आप को अपने शिष्य के सामने छोटा समझते कि मेरा शिष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि मैं उसके सामने एकदम तुच्छ लगूं। गुरु को अपना शिष्य इतना प्यारा होता है। तो इस प्रकार भगवान ईसा और रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण मित्रों हमने देखा। अब इसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं गांधी जी। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते। गांधी जी आज हर किसी को अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर गांधी जी बनने की क्षमता होती है वही गांधी जी को समझ सकते हैं, वही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। जिनमें वो शक्ति नहीं, उनको विवेकानंद कभी पसंद नहीं आएंगे। तो इस प्रकार यही कहना चाहते हैं कि इंसान को हमेशा वही इंसान ठीक लगता है जो उसमें उसकी कामना करता हो वो बनने की। वैसे ही बात करूं तो कविता के मर्मज्ञ और रसिक, जिन्हें कविता अच्छी लगती है, वो स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। जिनको कविता रसिक लगती है वो स्वयं कवि से भी बहुत महान होते हैं, क्योंकि वो उनकी कविता पढ़ते हैं और बड़े मजे से पढ़ते हैं। वैसे ही संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। जितना संगीतकार अच्छा नहीं होगा, उससे भी ज्यादा उसका संगीत सुनने वाला, उसके संगीत के पीछे पगलाया हुआ इंसान उससे अधिक इसको महत्व देगा। यानी कि जिसमें जो है वो तो है ही, लेकिन उसकी बात या उसकी चीजें कोई दोहराता है बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, तो उससे भी ज्यादा उसका अधिक महत्व होता है। वैसे ही जो गुरु होते हैं
वो भले ही ज्ञानी हो, लेकिन गुरु से ज्ञानी उनको उनके शिष्य लगते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। जिसको आप पूजते हैं वो नहीं, खुद जो पूजता है वो पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। सम्मान पाने वाले यानी गुरु और सम्मान देने वाले यानी शिष्य, शिष्य को महान कहा है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। तो इस प्रकार जो दुनिया है, दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारी चाह, हमारी दृष्टि में है। अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे। ये व्याख्या आपको अजीब लगेगी कि ये कैसी बकवास है कि पुष्प में कुछ नहीं होता, पुष्प के सौंदर्य में होता है, जगत में कुछ नहीं है, आपकी चाह की दृष्टि में जो है वही है, संगीतकार में कुछ नहीं है, संगीत सुनने वाले में कुछ है। तो ये हमारे भारतीयों की व्याख्या है जो अजीब तो लगती है, लेकिन हमारे पूर्वज इन्हीं राह पर चलने वाले थे। तो इस प्रकार यहाँ हमारे देश की महानता इन भिन्न भिन्न उदाहरणों द्वारा हमें बताई जाई है। इसके अलावा मित्रों यहाँ पे बात हो रही है जाति भावना। जो उत्तम गुरु है उसमें जाति भावना भी नहीं होती। जो गुरु उत्तम है वो जाति को नहीं देखता है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, भले ही वो मुसलमान हो, लेकिन वो तब अपनी जाति भूल जाते। वो देखते हैं कि हम पहलवान हैं तो हमारा धर्म पहलवानी सिखाना है, फिर चाहे भले ही सामने हिंदू हो। तो ऐसे बहुत से इस्लाम हैं जिनके चेले हिंदू हैं, और ऐसे बहुत से संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। तो ये लोग जातियां नहीं देखते हैं। जो उत्तम गुरु होता है वो कभी जाति नहीं देखता है। यहाँ क्या देखा जाता है? परख, गुण, साधना, प्रतिभा, ये सारी चीजें देखी जाती है, और साथ में भक्ति और श्रद्धा की कीमत, कि सामने वाले में संगीत सीखने की, पहलवानी सीखने की कितनी श्रद्धा और भक्ति है। न कि जाति संप्रदाय, ना तो उसके आचार विचार या धर्म देखा जाता है, तो सिर्फ उसका गुण, उसकी प्रतिभा और उसकी श्रद्धा। उसकी जाति और आचार विचार नहीं देखे जाते हैं। वही उत्तम गुरु है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और यह मुसलमान बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचा। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और जब देहांतों में भारत मियाँ, रजित मियाँ और अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। देहांतों में रामायणी यानी कि भगवान में मानने वाले, राम को मानने वाले इतना नहीं कि सिर्फ हिंदू ही थे, बहुत से ऐसे मुसलमान थे। पुराने मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। और साथ साथ देहांत यानी कि किसी का देहांत हो गया हो तो उसमें ये सारे इस्लाम मियाँ, रंजित मियाँ, भरत मियाँ, ये सब भी दिखाई दिया करते थे। तो बस यही कहना चाहते कि जो उत्तम गुरु होता है वो कभी जाति नहीं देखता है, वो जाति भावना रखता ही नहीं है, वही उत्तम गुरु है। और फिर अंत में माधवन जी कहते हैं कि आज के गुरु भी सिर्फ सेवा में ही चतुर है, देने में नहीं। आज के गुरु कैसे हो गए हैं? चतुर हो गए, जो सिर्फ सेवा लेते हैं, देते नहीं है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा तो हमेशा करनी चाहिए, करवानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज तो देने के लिए बनी है, लेने के लिए नहीं बनी है। सेवा लेने के अधिकारी कौन है? सेवा कौन ले सकता है? हमारे उपनिषद में लिखा है मित्रों कि सेवा कौन ले सकता है। एक तो बच्चे, दूसरे रोगी जो बीमार है, तीसरे असहाय कि जिनके पास कोई सहाय करने वाला नहीं है, और चौथा वृद्ध। इन चारों को ही सेवा लेने का अधिकार है। या तो वो बच्चा होना चाहिए, वह रोगी होना चाहिए, या असहाय होना चाहिए, या वृद्ध होना चाहिए। बच्चों को तो परमेश्वर का ही मूर्त रूप माना गया है, तो बच्चे की सेवा यानी कि ईश्वर की सेवा। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं हैं। आजकल के गुरु ऐसे तपस्वी और ज्ञानी नहीं हैं
जो अपनी शक्ति, पूजा एक सेवा को माने, सेवा करने में अपनी शक्ति और क्षमता दिखाए, ऐसे गुरु आजकल बहुत कम हो गए हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। नैवेद्य जो ईश्वर को हम नैवेद्य, निवेद जिसे हम कहते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं। मूर्ति भले ही पत्थर की है, लेकिन उसमें शक्ति उतनी ही होगी जितना पुजारी उसमें अपना भाव रखेगा। जितना पुजारी का भाव कम, उतनी ही मूर्ति की मोल कम। जितना ज्यादा भाव रखेगा, उतनी ही वो मूर्ति प्रज्वलित होगी। वैसे ही जैसे एक शिक्षक जितनी सेवा भावना रखेगा, उतना ही वो और प्रज्वलित होगा। तो इस प्रकार मित्रों, प्रस्तुत जो हमारा गद्य है वह हमें हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा को सिखाता है। अलग अलग उदाहरण द्वारा हमें यहाँ ये बोध दिया गया है कि कहीं ना कहीं हम अपने इस पुरानी परंपरागत संस्कृति को अपनाने की कोशिश करें।